अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आपका तेलुगु सर। आज के हमारे 9th क्लास के इम्पोर्टेंट ग्रामर पार्ट में भाषा भागालु मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसा पढ़ना है इस क्लास में आज हम सीखेंगे। चलिए, ये वीडियो की क्लास शुरू करने से पहले समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और क्लास की तरफ चलते हैं। तो मैं ये भाषा भागालु आपको इतना आसानी के साथ समझाऊंगा ताकि आपके आने वाले 10th क्लास एग्जामिनेशन में भी आप भाषा भागालु को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ हमारे भाषा भागम में क्या क्या रहता बोलते हैं। एक नामवाचकम रहता, सर्वनाम रहता, उसके बाद में विशेषणम रहता, उसके बाद में क्रिया रहता, उसके बाद में अव्ययम रहता। ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन, ये फोर्थ वन, ये फिफ्थ वन। इस तरीके से आपको नामवाचकम का मतलब होता है नाउन, सर्वनाम का मतलब होता है प्रोनाउन, उसके बाद में विशेषण का मतलब होता है एडजेक्टिव, क्रिया का मतलब होता है वर्ब और अव्ययम का मतलब होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें, ये 5 भाषा भागालु पार्ट्स ऑफ स्पीच को लर्न करना। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर नामवाचकमो, सर्वनामो, विशेषणमो, क्रिया, अव्ययमो ये समझाना, लेकिन मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूं। मैं क्या समझाता हूं, सबसे पहले आपको अव्ययमो समझाता हूं ताकि हम आसानी के साथ ग्रैब करने वाले। और यहाँ पर अभी आप बोलेंगे सर आप ओनली एंड समझ सब तेलुगु माने टी, माने टी से तेलुगु जो होता है, तो टी से माने टेक्निक, टी से माने टिप्स। समझ सब तेलुगु से मतलब तेलुगु का मतलब टिप्स है, तेलुगु का मतलब टेक्निक्स है। तो इस टेक्निक्स को हम लर्न करना है, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता। समझ में क्या नहीं आता, समझ में क्यों नहीं आता बोल के बोलते, हमको तेलुगु की लैंग्वेज नहीं आती। तेलुगु की लैंग्वेज नहीं आने की वजह से हमको क्या करना पड़ता बोल के बोलते, ओनली टिप्स एंड टेक्निक्स यूज करके हमको मार्क्स ग्रैब करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो टिप्स एंड टेक्निक्स यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए अव्ययम का मतलब क्या होता है बोल के पूछ रहे थे। यहाँ पर ఆహా, ओहो, अयो, अकट, अरे रे, ఎలా జరిగింది, ऐसा कैसा हो गया। अब ये आहा, ओहो, अयो, अरे रे, ये जो सारी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस रहेंगे ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपके जो क्वेश्चन में दिया गया, ये दिखाई देते ही ब्लाइंडली आप इसको क्या बोल के रिकॉग्नाइज कर लेना बोल के बोलते। अब ये हो गया, अब ये का मतलब हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क दिखाई दे दिया। क्वेश्चन मार्क बोलते सर, क्वेश्चन मार्क में कैसा होता बोल के बोलते, क्वेश्चन मार्क में भी क्या होता बोल के बोलते, उसके अंदर सरप्राइज। ऐसा कैसा हो गया भाई, थोड़ी देर पहले अच्छे थे, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन भी है साथ ही साथ उसके अंदर सरप्राइज भी है। तो उस वास्ते क्या हो रहा बोल के बोलते हैं, हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनते। तो ये दो चीजें दिखाई दे दिए बोल के बोलते हो, आप ब्लाइंडली क्या करना है, इसको आगे मुंह बोल के रिकॉग्नाइज कर लेना। समझ में आ गया। चलिए मैं आपको यहाँ पर ये 5 में से एक आगे हमको समझा दिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट में क्या समझाने वाला हूं, आप क्या समझाने वाला हूं, तो आपको मैं समझाने वाला हूं सर्वनाम। ये सेकंड वाला, फर्स्ट फिफ्थ वाला समझा, उसके बाद सेकंड वाला समझा रहा हूं। सेकंड वाला क्या समझा रहा हूं, ये भी बहुत आसान है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आदि मनలను चंपुतुंदी। अब ये इसका एग्जाम्पल मैं बता दूं। आदि का मतलब वो, मनలను हमें, चंपुतुंदी का मतलब होता है किल कर देता, मार डाल देता, वो हमको मार डाल देता है। वो जानवर है, वो जानवर हमको मार डाल देता। अब यहाँ पर ये बाघ का मनలను चंपुतुंदी, गुणवंतुरालु, मनदी कादु, डॉक्टर, ये सारी चीजें के जो है ना, ये सारी चीजों की हमको नॉलेज नहीं है, हमको इसके बारे में नहीं मालूम। हमको हमारे स्कूल में क्वेश्चन आंसर पढ़ना लिखना सिखाया, इससे अलावा दूसरा कोई चीज नहीं सिखाया। नहीं सिखाने की वजह से हमको इसको नहीं मालूम है, इसका मतलब क्या होता है कि नहीं मालूम। तो मतलब नहीं मालूम होता, हमको मतलब से जरूरत नहीं है। हमको इस वक्त क्या है, मार्क्स ग्रैब करना है। तो मार्क्स ग्रैब करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर ये आ है, यहाँ पर आदि, आमे, ईदी, ईमे, अतड़ू, इतड़ू, आमे, तो ये सारी चीजों में ये आ ई इस तरीके से इसके अंदर ये 2 लेटर वर्ड है, ये 3 लेटर वर्ड है। तो या आ ई से स्टार्ट होने वाला 2 लेटर वर्ड या 3 लेटर वर्ड, आई से स्टार्ट लेने वाला 2 लेटर वर्ड या 3 लेटर वर्ड जब कभी भी शुरुआत में दिखाई दे दिया तो ब्लाइंडली आप क्या बोलिए, सर्वनाम बोलिए। 2 and 3 letter words
स्टार्टिंग में अगर दिखाई दे दिया तो आपका क्या हो गया, वो सर्वनाम बन गया। ये सर्वनाम में अभी आई ई के साथ वाले वर्ड्स आते हैं सर, दूसरे भी आते हैं, हाँ दूसरे भी आते हैं सर। वारू का मतलब वो लोग, वीरू का मतलब ये लोग, मीरू का मतलब होगा आप, मेमू का मतलब होगा हम लोग, नेनु का मतलब हो गया मैं, नुव्वू का मतलब हो गया तुम, अभी का मतलब होता है दी दोस्त, इवी का मतलब है दीज। इस तरीके से ना नाको नादी नावी, नी नीको नीदी नीवी, माँ माँ को मादी मावी, मी मी को मीदी मीवी, ऐसे इस टाइप के भी ये भी आपके प्रोनाउंस है, सर्वनाम मालूम है। तो ये पूरे कैसा याद करना सर? अरे कैसा याद करने का है यहाँ पर, आई से स्टार्ट लेने वाला 2 लेटर वर्ड 3 लेटर वर्ड एक फॉर्मूला बना दिए। उसके बाद वारू वीरू मीरू मेमू नेनु नुव्वू अभी ये 4 याद कर लिए। तो उसके बाद अब यहाँ पर ये एक लाइन याद कर लीजिए। क्या वर्ड याद करना है? ना नाकू नादी नावी, ना नाकू नादी नावी, ये एक लाइन याद कर लिए बोल के बोलते हो। उसके बाद नेक्स्ट नी नीको नीडी नीडी, फिर ये सेम सिमिलर है। अब ये दोनों को मिलाकर पढ़ लीजिए। ये ऊपर का ना है, नीचे का नी है, दोनों को मिलाए तो नानी हो गया। ये उसके बाद माँ माँ को मादी मावी, मी मी को मीदी मीवी, ये दोनों को मिलाकर पढ़ लीजिए, मामी हो गया। ऊपर का दिखे तो नानी हो गया, नीचे का दिखे तो मामी हो गया। तो ये एक नानी मामी भी याद कर लिए बोल के बोलते, ये 4 के 4 लेना आप आसानी के साथ याद कर ले सकते। फिर दोबारा आने वाले 10th क्लास में भी आपको फिर दोबारा भाषा भागाल को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी कहां पर भी आप टिक कर चले जाइए, आपको इजीली समझ में आता है। तो इस तरीके से आई से स्टार्ट लेने वाला 2 लेटर वर्ड या 3 लेटर वर्ड जब कभी भी शुरुआत में दिखाई दे दिया तो ब्लाइंडली सर्वनाम बोल के लर्न कर लेना है। समझ में आ गया हमें यहाँ तक आपको? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर विशेषण के बारे में समझा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कैसा रिकॉग्नाइज करना। अब यहाँ पर नेमली, नेमली का मतलब होता है पिकाक, आनंद का मतलब ब्यूटीफुली, नाट्यम का मतलब डांस, चेस्तुंडी का मतलब करती है। पिकाक ब्यूटीफुली डांस करती है, ये मतलब हमको नहीं मालूम, समझ में नहीं आता क्या क्या मतलब होता है कि नहीं मालूम। तो फिर इसके लिए मार्क्स कैसा ग्रैप करना सर, ये तरीका बताओ आप। चलिए मार्क्स कैसा ग्रैप करना बताओ। अब ये जो कुछ भी है ना, 1 ये 2 ये 3, 1 2 ये 3, ये हमेशा ये जो बीच में जो भी वर्ड्स आते ना, बीच में जो भी वर्ड्स आते हैं उसके अंदर ऐसा गा 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 दिखाई दे दिया, तो जो भी बीच में आने वाले जो वर्ड्स के अंदर गा 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 दिखाई दे दिया तो ब्लाइंडली क्या बोल के लिखना उसको, आप विशेषणमो बोल के याद कर लेना। विशेषण हमेशा कहां पर आएगा? मोस्टली ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा? बीच में आएगा और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा? ये गा 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 बोल के दिखाई दिएगा। इस तरीके से विशेषण हमको रिकॉग्नाइज कर लेना। अब इस तरीके से विशेषण हमको जब रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर उसके बाद बचा क्या हमारे पास? क्रिया। क्रिया हमेशा कहां रहता? लास्ट पोजीशन में जो रहने वाला, लास्ट पोजीशन में जो रहने वाला क्रिया। अब आप बोलेंगे कभी कभार देता ना सर, देता सा थोड़ा बहुत समझ में आ जाना कि लास्ट में कैसा रहेगा? चेसिंदी, पाडिंदी, उंदी, लोटुंदाई, पोइंदी, उंदी। अब ये सारी चीजें मैं कालम लो टेंसेस में समझाऊंगा। टेंसेस में किस तरीके आते होता ये यही सारी चीजें, ये जो विशेषण में क्रिया में जो वर्ड्स रहेंगे, वो क्रिया के जो वर्ड्स रहेंगे वो पूरे आपको फिर कालम में समझाना। वर्तमान कालम, भूतकालम, भविष्य कालम में समझाने वाला हूं, समझे ना। तो उसके बाद अब हमारे पास बचा के यहाँ पर क्रिया हमेशा लास्ट पोजीशन में रहता। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, छोटा सा फार्मूला डिजाइन करके बताता हूँ। ये फार्मूला डिजाइन करके बताने से आपको परफेक्टली रहता है। मैं यहाँ पर यस बोल के लिखा, यहाँ पर यस प्लस वी प्लस के बोल के लिखा, यस प्लस वी प्लस की बोल के लिखा। यस माने सर्वनाम हो गया ये, वी माने विशेषण हो गया ये, के माने क्रिया हो गया। सर्वनाम हमेशा फर्स्ट पोजीशन में है, विशेषण हमेशा बीच में आया, क्रिया हमेशा लास्ट पोजीशन में आ रहा। तो एसवी के फार्मूला याद कर लीजिए। एसवी के फार्मूला के हिसाब से आप लर्न कर लिए और क्या बोलते हैं, आपका ग्रामर कितना इजी हो जाता मैं बयान नहीं करता। 2 मार्क्स का रहेगा ये, तो 2 मार्क्स के 2 मार्क्स आसानी के साथ आपके कल के आने वाले एग्जामिनेशन में ग्रैब कर लीजिएगा। समझ में आ गया? अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा? अभी सब कंप्लीट हो गया, भाषा भागाल हो गया। अब लास्ट में क्या बचा? नाम वाचक। नाम वाचक में क्या करेंगे? नेम प्लेस एनिमल्स थिंग्स, नेम प्लेस एनिमल्स एंड थिंग्स। अब ये सारे चीजों का बाकी का बचा हुआ क्या रहेंगे बोल के बोलता हूँ, नेम प्लेस एनिमल्स थिंग्स नाम वाचक। और ये नेम प्लेस एनिमल्स थिंग्स कहां पर आएंगे?
या शुरू में तो भी आएंगे, या बीच में तो भी आएंगे, या लास्ट में तो भी आएंगे, कहाँ पर भी आ सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर लेने का रहता है। हम नेम्स पहचान सकते हैं, प्लेसेस भी पहचान सकते हैं। उसके बाद थिंग्स एंड एनिमल्स में थोड़े आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी थिंग्स एंड एनिमल्स है वो सारी चीजों को एक बार, अगर मैं यहाँ पर लंबा होता वीडियो, हर वो चीज मैं आसानी के साथ आपको समझा सकता हूँ। आप लोग देखते नहीं, प्रॉब्लम वही से। आप लोग थोड़ा देख देते उसके बाद छोड़ देते, इतना टाइम नहीं है हमारे पास बोलते, तो नहीं तो मैं यहाँ पर सारी चीजें लिख के आपको मैं समझा सकता। तो चलिए आप इस तरीके से आप एनिमल्स एंड थिंग्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। नेम प्लेसेस तो आप तो रिकॉग्नाइज आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये वीडियो बेहतरीन अंदाज में आप तमाम लोगों को पसंद आई होगी। फिर समाचार तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। चलिए फिर इजाजत दीजिए, समझ आपको, अल्लाह हाफिज।